बस शिवराज सरकार के इस बजट में लगभग हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बजट में किस वर्ग को क्या कुछ दिया गया है। एमपी सरकार के बजट में हर वर्ग के लिए कई जरूरी घोषणाएं की गई हैं। इसके साथ ही हर सेक्टर में बेहतरी के लिए कुछ नए प्रावधान किए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आधी आबादी की, जिस पर इन दिनों सियासत भी जमकर हो रही है। बजट में आधी आबादी के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। महिलाओं पर खास फोकस किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए, महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि लाडली बहना योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए। लाडली बहना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए महीना दिया जाएगा। प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए। बैगा, भारिया, सहरिया जनजातीय महिलाओं को 1000 रुपए महीना दिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों के लिए क्या कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, आइए आपको ये भी बताते हैं। बकायेदार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। मोटे अनाज की खेती के लिए 1000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। किसान कल्याण के लिए 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मिलेट्स मिशन के लिए भी सरकार ने 1000 करोड़ का बजट रखा है। चुनावी साल को देखते हुए सरकार की ओर से प्रदेश के विकास के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। जैसे प्रदेश में सड़कों और पुलों के लिए 56,256 करोड़ रुपए। चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा। मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ग्रीन बॉन्ड से कमाए गए रुपए से सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। वहीं जनता के लिए क्या कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, ये भी आपको बताते हैं। जनता के लिए बजट में क्या है। प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। रोजगार के लिए 200 युवाओं को जापान भेजा जाएगा। SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 252 करोड़ रुपए रखे गए। मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। अब सरकार फ्लाइट से भी तीर्थ दर्शन कराएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन के तहत 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इन सबके बीच प्रदेश सरकार ने खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या बड़े ऐलान किए हैं, ये भी आपको बताते हैं। खेलों के विकास के लिए 738 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में होगा विस्तार। CM राइज स्कूलों के लिए 3230 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 9200 CM राइज स्कूल खोले जाएंगे। 12वीं क्लास फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी। MBBS सीट 2055 से बढ़ाकर 3605 की जाएंगी। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीट्स बढ़ाकर 915 की जाएंगी। नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेजेस में 810, BSc नर्सिंग 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स होंगी। 25 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। इन बड़े ऐलान पर ही विपक्ष का कहना है कि चुनाव को देखते हुए सरकार की ओर से ये ऐलान किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रिया हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लगातार जुड़ी हुई हैं। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने व्यापारियों से बात की। प्रिया, मैं आपके पास आ रहा हूं। भोपाल इंदौर के लिए बजट इसलिए खास है क्योंकि मेट्रो को रफ्तार देने के लिए, ताकि मेट्रो रफ्तार से दौड़ सके, उसके प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए 710 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। लगता है भोपाल वासियों को कि जल्द मेट्रो चलेगी। अभी तक तो खंबे भी दिखाई देते हैं, मेट्रो दौड़ती जल्दी दिखाई देगी? देखिए, अगर बजट में प्रावधान किया गया है तो जाहिर सी बात है कि अब काम में तेजी देखने को मिलेगी। उतनी ही तेजी जितनी तेजी से मेट्रो दूरियों का सफर तय कर लेती है, और ये उम्मीद लंबे समय से भोपाल वासी कर रहे हैं। क्या कुछ इनका ओपिनियन है, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, मेट्रो के लिए भी आज राज्य सरकार ने अपने बजट में 710 करोड़ रुपए पारित किए। ये कहा है कि इस काम में भी अब तेजी आएगी। कैसे देखते हैं, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और विकसित हो रहा है और अगर इसमें तेजी आती है तो आपको क्या लगता है कितना बेनिफिशियल होगा आपके लिए? मैम, मुझे लगता है जब हमारा शहर स्वच्छता के मामले में नंबर 2 है तो फिजिकल कनेक्टिविटी और मोबिलिटी के मामले में भी नंबर 1 होना चाहिए जी। तो अगर इस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड जी। और यूनिवर्सल अप्रोच हो, यूनिवर्सल अपील हो, पूरा शहर अगर मेट्रो की जद में आएगा तो इट वुड बी वंडरफुल। हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, बहुत जरूरी है। आप करते हैं? बिल्कुल। और अगर मेट्रो जुड़ जाए तो?
बिल्कुल, वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, चेरी ऑन द केक। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, आप लोग युवा हैं और राज्य सरकार 1 लाख से ज्यादा भर्तियां निकालने की बात कर रही है, जापान तक भेजेगी ट्रेनिंग के लिए युवाओं को। रोजगार के अवसरों पर बहुत बात हुई है, स्वरोजगार की बात हो, रोजगार की बात हो, और एज अ यूथ हम सब रोजगार और स्वरोजगार की बात करते हैं। आप इस फैसले को कैसे देखती हैं कि राज्य सरकार रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात कर रही है? देखिए, जिस डेमोग्राफिक डिवीजन के फेज में अभी हम हैं इंडिया में, हमारे पास वर्ल्ड की सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, तो रोजगार पे ध्यान देना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। वरना जैसे हम कहते हैं कि अगर हमने आज के वक्त में रोजगार पर ध्यान नहीं दिया तो वही डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल सकता है। इसलिए ये सोचना तो बहुत सही है, लेकिन साथ ही साथ में ये जरूरी है कि ये जो स्कीम्स हैं सिर्फ पेपर्स पर ना रहें, बिल्कुल, वो इम्प्लीमेंट हों। बिल्कुल, जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, जी, डिले होते जा रहे हैं, जी, तो सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्रीमलाइन कीजिए प्रोसेस को। प्रिया, ये युवा बड़ा हमें कीजिए। इनकी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं। एक सवाल जरा इनसे रोक के इनसे पूछ लीजिए, और इनसे ये पूछ लीजिए कि देश में तब जबकि फ्री पॉलिटिक्स पे, फ्री बीज पे बात हो रही है, शिवराज सरकार 1,000 रुपए देने जा रही है महिलाओं को, कमलनाथ आते हैं हम 1,500 देंगे, तो इस तरह की स्कीम्स की जरूरत है क्या देशवासियों को, या दरअसल देशवासियों को रोजगार की, आर्थिक सशक्तिकरण की जरूरत है? क्या सोचता है भोपाल का युवा? बिल्कुल, बिल्कुल, और युवाओं को, महिलाओं से संबंधित सवाल है, तो युवा जो हमारे साथ हैं, महिला, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि अब तमाम जो महिलाएं हैं उसके लिए क्राइटेरिया तय किया गया है कि 1,000 रुपए पर मंथ उनको दिया जाएगा, और इसके लिए लाडली लक्ष्मी बहना योजना की शुरुआत की गई है। क्या लगता है आपको कि फ्री स्कीम्स की जरूरत है देश के युवाओं को, कि रोजगार के मौकों की जरूरत है? मैम, मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इस चीज पर बोलूंगी कि यही जो आप इन्वेस्टमेंट फ्री स्कीम के माध्यम से दे रहे हैं, उससे अगर आप एजुकेशन में, हेल्थ केयर में एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के तौर पे करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, rather than फ्रीबीज देना। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, जो फ्री स्कीम्स राज्य सरकार लाने की बातें कर रही है, महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात की जा रही है, और देश भर में अब इस पर चर्चा होने लगी है, आपको क्या लगता है कि क्या जरूरी है? फ्री स्कीम्स जरूरी है, स्वरोजगार, रोजगार जरूरी है, सशक्तिकरण जरूरी है? मैम, मुझे लगता है हर एतबार से, हर जाविये से एम्पावरमेंट जरूरी है। महिलाएं हमारे देश में 50% पॉपुलेशन रखती हैं, 75% नेशनल इनकम रखती है, 10% इनकम मिलती है और 1% वेल्थ है। टाइम ये है कि हम एम्पावर करें। अब कोई भी महिलाओं के लिए जो स्कीम है वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, देश के लिए है, हम सब के लिए। तो ये स्कीम्स फॉर वुमेन रहनी चाहिए, ऑफ वुमेन ना हो जाए। तो अगर एम्पावरमेंट पे हम बात करेंगे, जैसे जैसे समाज में, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे, महिला सशक्तिकरण होगा, समाज सशक्तिकरण होगा। तो जैसे जैसे औरतें आगे बढ़ेंगी, समाज आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये अच्छी बात है आसिफ, युवा हैं, अच्छी जानकारी है, हर मुद्दे पर बात करना जानते हैं, और पता है कि क्या खुद के लिए जरूरी है। राज्य सरकार की जो घोषणाएं हुई हैं उन पर कई चीजों को उन्होंने बहुत सराहा है, और यही बात कि एज अ यूथ यही कोशिश हो कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार, स्वरोजगार पर बात हो। प्रिया, एक सवाल और भी उठता है, कौशल उन्नयन की तरफ भी सरकार ने ध्यान दिया है। सीएम राइज स्कूल भी सरकार बढ़ाने जा रही है, उसका बजट भी पिछली बार से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। शिक्षा के स्तर में सरकार काम करने जा रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो कांग्रेस कह रही है कि चुनावी और छलावे वाला बजट है, जबकि बीजेपी कहती है कि ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं बल्कि कई सालों तक मध्य प्रदेश को मजबूत करने वाला बजट है। क्या क्या चीजें आपको उस बजट में, आपको या वहां मौजूद लोगों को नजर आती है इस बजट में, जिससे लगता है कि नहीं, ये इस साल के लिए नहीं बल्कि कई सालों के लिए एमपी को मजबूत करने वाला बजट है? बिल्कुल। अच्छा, राज्य सरकार ने कई घोषणाएं की हैं आज, क्योंकि बजट आज पेश किया गया है। आपको क्या प्रमुखता से लगता है कि क्या कुछ अच्छा आपके लिए रहा है? क्योंकि लाडली बहना योजना महिलाओं के लिए खासकर कहा गया है। आप कितना जानती हैं इस योजना के बारे में, और अगर ये योजना आती है तो आपको व्यक्तिगत तौर पर कितना लाभ होगा? आप बताइए। नहीं, बिल्कुल। आपको क्या लगता है जो आज बजट आया उसको लेकर क्या कहेंगे? बजट का तो जो बजट पेश हुआ है वो बहुत ही अच्छा है, और जहां तक लाडली बहना योजना का सवाल है तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो ये महिलाओं के लिए